सबको सादर नमन, हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार के इस पावन अवसर पर आप लोगों से गूगल मीट द्वारा भेंट होने का सौभाग्य जो मिला है, उसके लिए एनसीआर स्काई ट्रस्ट को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। महर्षि, जैसे कि आप जानते हैं, महर्षि जी के 14 तत्वों में एक तत्व को आज हमने लिया है, जिसे हम कहते हैं सुव्यवस्थित संस्कृति। यानी 14 योजनाओं के विश्व समाधान योजनाओं के बारे में आप भली भांति जानते हैं। जो पिछले महीने था वो वेदात्रीय मास था। उसमें सारे ध्यान केंद्र और ट्रस्टों में इसका इन योजनाओं का विश्व समाधान योजनाएं जैसे 14 शीर्षक होते हैं, उन्हें विधिवत दोहराते नहीं है, जो अनुसरण करते हुए उनका पालन भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी करे। इस दृष्टि से केंद्रों में, ध्यान केंद्रों में और ट्रस्टों में आयोजन किया गया, तो सुचारू रूप से हर साल हमें अच्छा फल ही मिलता आ रहा है। और इन तत्वों को लेते हुए, यानी महर्षि की 14 योजनाएं जो हैं, एक से एक जुड़े हुए या कंटिन्यूटी रखने वाले सिद्धांत हैं। वैसे ये 14 सिद्धांत बोलिए, योजना बोलिए, तो हमें जो है यह सौभाग्य की बात है। यह 14 तत्व यानी सरलता से, सरल रूप में जो है महर्षि जी द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए। पुराने जमाने में उस योग्यता हासिल करने में कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा, लेकिन महर्षि जी ने वह जिम्मेदारी, उस दायित्व को अपने ऊपर लिया और महान ग्रंथों को अध्ययन, महान चिकित्सा पद्धतियों को अध्ययन, इन अध्ययनों द्वारा लोगों को एक सरल कला जो है, मनोसमृद्धि कला के रूप में सबको समेकित कर हमें दिया है, जिसके लिए हमें यानी विशेष रूप से मनो समृद्धि कला के विशेषज्ञों को आजीवन कृतज्ञता करनी चाहिए। यह सविनीय प्रार्थना है। अब शीर्षक पर सुव्यवस्थित संस्कृति। पहले संस्कृति शब्द से हम जानते हैं, जैसे संस्कृत जो है एक भाषा है भी है, तो संस्कृति क्या हो सकती है? अपने आप में जो है संवारने की या सुधारने की भावना, सुधारने की क्वालिटी रखने वाली वस्तु जो है, उसको बोलते हैं सुसंस्कृति। संस्कृति जो है क्या अपने आप में यानी समय समय पर परिवर्तन ला सकता है। यानी परिवर्तन माने सुपरिवर्तन। परिवर्तन माने एकदम जो है ऊट पटांग परिवर्तन नहीं है, नकारात्मक दृष्टि से, यानी नेगेटिव एंगल में नहीं है। वैसे सो पॉजिटिव एंगल में जो भी शक्ति अपने आप को हमेशा संस्कृत, अब देखिए ऑक्सीजन को ले सकते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे नासिका द्वारों द्वारा, दोनों नासिका द्वारों द्वारा बाहर आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन तुरंत ऑक्सीजन के रूप में बनाता है? वही संस्कृति है। यानी प्रकृति में जो नहीं है
वो मानव जीवन में नहीं है। यानी चटी शक्ति प्राप्त ये सब बोल सकते हैं, लेकिन हमसे वो शक्ति उनके पास है या नहीं, या हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये संस्कृति जो है, अपने आप को अप टू डेट रखना, एक मामूली शब्द बोलेंगे तो अप टू डेट रखना। ये अप टू डेट जो है पॉजिटिव एंगल में, लोगों को सर्वहित भावना से, यानी लोकहित भावना से, लोक के जन जन कोने कोने में रहने वाली जनता को जो है लाभ प्रदान करने वाले तत्व को संस्कृत बोलते हैं। इस दृष्टि से ये व्यवस्थित संस्कृति, यानी एक प्रकार से जो है इट्स ए प्रॉपरली डिजाइंड संस्कृति। हम मनोवय समृद्धि कला में हैं, इसके अनुयायी हैं। इस दृष्टि से मत देखिए, ये नॉर्मल पब्लिक को ये इन योजनाओं को जो कम से कम आध्यात्मिक मात्रा में जो है आध्यात्मिक चिंतन की भावना रखने वाले हैं, उनको ये किताब दीजिए, वो पढ़ करके बताएंगे, या जो विद्वान होते हैं उनको दीजिएगा, वो पढ़कर ये बताएंगे कि ऐसे तत्व, इन तत्वों की सराहना जो है आम जनता करती है। मनोसमृद्धि वाले मनोसमृद्धि कला के अनुयायी के रूप में हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन जो अपरिचित हैं, जो लेमैन बोलते हैं, उनको दीजिए, उनके उसे पढ़कर, एक शीर्षक पढ़कर भी वे जो हैं अपने मुख से इसके प्रति सराहना के रूप में दो शब्द व्यक्त न करें तो वो आश्चर्य है। तो इस दृष्टि से इन योजनाओं में सुव्यवस्थित संस्कृति इतने सावधानी से, इतने लाभदायक दृष्टिकोण से महर्षि जी ने इसका डिजाइन किया है, इसका निर्माण किया है, इन सिद्धांतों का निर्माण किया है। अब उसमें वही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूं। इस दृष्टि से आप आज ये मानते हैं, कल इसी को मानने की जरूरी नहीं है। कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? मेरा ही अंतिम, जो मैं बोल रहा हूं वही अंतिम सत्य है बोलने वाले लोग ही हमारे नजर से गुजरते हैं, हमारी दृष्टि से गुजरते हैं। लेकिन कौन बोलेंगे? समय समय पर स्थान काल अपेक्षा के अनुसार, यानी आवश्यकता के अनुसार कई सारे कर्म उत्पन्न हुए। वही कर्म, वही विचार आज चिंतन एवं अनुभव को यदि दुख पहुंचाते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिएगा, त्याग दीजिएगा, टाल दीजिएगा, यही बोल रहे हैं। कौन बोलेंगे? मेरा ही सिद्धांत सर्वोत्तम है, ये बोलने वाले लोग ही आपको मिलेंगे। नाटकीय ढंग से अध्यात्म प्रचार करने वाले लोग ही हमारे नजर से गुजरते हैं। एक मामूली सर्व साधारण जनता के आध्यात्मिक गुरु के रूप में महर्षि जी बोलते हैं, जिस तत्व को उस दिन हमने, जिस सिद्धांत को उस दिन हमने अपनाया, किसी काल में वो बनाया हुआ है। यदि आप उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं या परिवर्तन बहुमात्रा में जो है लाभदायक सिद्ध हो, उसको अपनाएं और पुराने को छोड़ दें। कौन बोलेंगे? इसी से पता चलता है कितनी वो संस्कृति की ओर, उस संस्कृति को सुसंस्कृत, संस्कार को सुसंस्कृत रखने में कितने पक्ष लेते हैं, उसका पक्ष लेते हैं महर्षि जी, इसको सोच लीजिएगा। और ये तत्व जो हैं हमारे आचरणों से भी संबंधित हैं। जैसे युद्ध रहित विश्व, हम बोलते हैं युद्ध रहित विश्व, और दूसरे में समान, सबके लिए समान आर्थिक
उसके बाद अब जानते हैं भूमंडल पर एकल शासन व्यवस्था, ऐसे पहुंचते पहुंचते अब आ रहे हैं सुसंस्कृति। ये संस्कृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। आप लेंगे तो पुराने जमाने से जब आदि मानव का सृजन हुआ प्रकृति द्वारा, उस समय से लेकर देखिए कुछ संस्कृति रही आती रही। वैसे उन संस्कृतियों को पारते 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 आज तक यहां पहुंचे हुए हैं हम इस लक्ष्य पर, यानी मानव मूल्यों के पुनः स्थापित करने में हम लगे हुए हैं। हमें सोचना चाहिए इस संस्कृति को, जो त्रिकालजयी कालजयी संपत्ति होते हैं। कालजयी माने तीनों कालों में एक्सेप्ट किए जाने, स्वीकारने वाले तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं। यानी आज नहीं है, कल नहीं है और आने वाला कल भी नहीं है। तो त्रिकाल में वही उसे बोलते हैं कालजयी सिद्धांत बोलते हैं, काल से पार। ऐसे ही हमारे लिए महर्षि जी ने इन तत्वों में दो प्रमुख दिए हैं। यानी सुव्यवस्थित संस्कृति में आप जानते ही हैं, ध्यान के समाप्त होते ही सबको शुभकामनाएं देने के बाद जो है हम लेते हैं सदाचार द्वय संस्कार। पहले जो है महर्षि जी ने उसको सदाचार पंच संस्कार, यानी 5 प्रकार के संस्कार को ही महर्षि जी ने निर्माण किया था। उसके बाद ध्यान में जो है हम लोग आते हैं। ये देखिए, मानव जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। अब जानते हैं सुख और दुख की व्याख्या देने की जरूरी नहीं है। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। जिसे चाहते हैं वो होने पर सुख है, जिसे चाहते हैं वो उसके न होने पर दुख है। तो जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं उसके अनुसार हमारा सुख और दुख निहित है। अब संस्कृति में भी महर्षि जी बोलते हैं उसमें ईशता बोध हो, धार्मिक सिद्धांतों का प्रस्फुटन हो। यानी हम जानते हैं ईशता बोध और धार्मिक बोध, इन दोनों के बिना जो है हमारा ध्यान जीवन यानी तपो जीवन संभव नहीं है, आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है। सरल शब्दों में इन्होंने दिया है, और जिन शब्दों से हम अपरिचित होते हैं उन शब्दों को लेते हुए, उन शब्दों को एक रूप, सरल रूप देते हुए हमारे सामने महर्षि जी ने प्रस्तुत किया है, जो जिसके प्रति हम नतमस्तक होने के बिना रह नहीं सकते। देखिए, उन्होंने कहा है यानी सरल सरल तत्व है, और पंच संस्कार में यानी मनुष्य का स्वभाव यह है वो अच्छाइयों को तुरंत भूल जाएगा, जो बुरे होते हैं उसको दीर्घ काल तक याद रखेगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। कैसे रखेगा? उस दिन मैंने वो उस वर्ष यानी वो टाइम के साथ बोलेगा उसको। 25 साल पहले ऐसे ही एक रविवार था, सुबह इतने बजे मैं बैठा हुआ था, उसने मेरे प्रति ये शब्द अपशब्द, ये सब जो हैं इतने पक्के याद हैं। लेकिन कुछ पूछिएगा, कुछ हुआ था ना, अच्छे कर्म सत्कर्म हुए थे ना, नहीं यार कुछ याद नहीं है। अब आप बोल रहे हैं तो याद होने जैसा लगता है, है? सो इस प्रकार जो है, जो भले
सिद्धांत हैं जो हित के पक्ष में होते आ रही घटनाओं को मानव हमेशा भूल जाएगा, यही मानव का स्वभाव है। लेकिन जो अहित भावना से हुई घटनाएं जो हैं उनको पक्का याद रहेगी। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, ये स्वभाव के बारे में मैं बोल रहा हूँ। महर्षि जी ने यही कहा है, जिंदगी भर उसे नहीं भूलेगा। महर्षि जी यही बोल रहे हैं, जिंदगी भर वो नहीं भूलेगा। उसे भूलने या उसे संस्कृत यानी बदलने में नहीं बोलूंगा, अभी इसे संस्कृत सुसंस्कृत करने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपल सा उन्होंने बताया है। शुभकामनाएं दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। तिरुवल्लुवर ने भी यही कहा, जो अहित है उसे उसी समय उसी क्षण भूल जाओ, जो हित है उसे जिंदगी भर मत भूलो। लेकिन कभी कभार जो है मानव जीवन में ये उल्टा हो जाता है। ये तो स्वभाव है, जहाँ वो रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, उन लोगों के प्रभाव में आकर जो है वो करता है। अकेला मनुष्य कुछ नहीं करता है, अकेला मनुष्य चुप रहेगा। लेकिन साथ रहने वालों की भावनाओं को लेते हुए जो हैं उनके प्रभाव में आके, उनके वचनों में आकर जो है वो अपने आप को जो है जबरदस्ती बदल देता है, अनावश्यक रूप में बदल देता है। वैसे अपने आप को एक छवि जो है अस्तित्व को भूल जाए, अपने एग्जिस्टेंस क्या है उसे ही भूल करके जो है दूसरों का जीवन कॉपी करके जीने लगता है। हम दूसरों की प्रतिलिपि नहीं है। संस्कृति को हमें जानना चाहिए, जो भी संस्कृति हो उसमें ईश्वरता बोध होनी चाहिए। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ये बोलेंगे वैसे लोग। क्यों भगवान के लिए क्यों छोड़ना है? मानव को देखते हुए नहीं छोड़ने का क्या? हेवन सेक यू प्लीज लीव मी। Every language we have got so many things, but यदि उसमें किसी भी संस्कृति में ईशता बोध या धार्मिक भावना न रहने पर वो संस्कृति दीर्घ काल तक जीवित नहीं रह पाई, अल्प समय में ही उसका नष्ट हो जाएगा। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, इसे हम ध्यान के बाद बोलते हैं, शुभकामनाओं के बाद बोलते हैं। यदि सब लोग इसे सच्चे रूप में अपनाते हैं, वही अनुशासन है बोला जाता है। अलग रूप से जो है करने के नहीं, किसी को मैं किसी के तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। पीड़ितों की सेवा करना दूसरी बात है, पहले दुख नहीं पहुंचानी है, दुख नहीं पहुंचाना है। इस दृष्टि से सब लोग जिएंगे तो यह तत्व अलग रूप से वर्गों में पढ़ाने या शीर्षक के रूप में प्रवचन करने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो है पहले से ही सुसंस्कृत हैं। वैसे क्यों करना पड़ता है? न चाहते हुए या चाहते हुए किसी के दुख के कारण हो जाते हैं। अपनी तरफ से हम सफाई दे सकते हैं, अपनी तरफ की सफाई कभी सद यानी सद व्यवहार होगा, ये दावे के रूप में हम नहीं कर सकते। अपनी तरफ से न्याय संगत जस्टिफिकेशन देना जो है कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कॉमनली यही कहा, सामान्य रूप से ईशता बोध हो। जिस संस्कृति में आप देखेंगे, तमिल में कुरिंजी मुल्लई मर्दम, ये यानी जगह का यानी स्थान का विभाजन हुआ था। पंच प्रकार के पंच प्रकार की भूमि थी। वैसे उसमें जो भूमि का विभाजन हुआ था, जो पंच प्रकार के होते हैं उनमें जो है एक एक मानव जो है उसमें जो है यानी एक झुंड में रहने वाले या कुरिंजी मुल्लई मर्दम जी
सिंधु हड़प्पा जो भी बोलेंगे, विश्व संस्कार में जो है उनमें जो है, उनके जीवन में जो है दैविक व्यवस्था थी। वैसे वहाँ के लोग जो हैं किसी देवता को अपना कर जो है उन्होंने वो अपने संस्कृति को जीवित रखा। अंतिम रूप में आप देखेंगे किसी देवता को लेते हुए वो संस्कार जो है पूर्ण होता है, किसी सद्गुण को लेते हुए ही वो संस्कार पूर्ण हो जाता है। हम लोग कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें कंप्यूटर के विशेषज्ञ भी कई सारे होंगे। कंप्यूटर के यानी विशेषज्ञ क्या करते हैं, कई सारे कार्यक्रम का सृजन करते हैं, प्रोग्राम, दे आर क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स। उन प्रोग्राम में क्या होता है, जो लाभप्रद हो, जो लाभप्रद हो माने उस दृष्टि से उस कार्यक्रम को बनाने वाले या निर्माण करने वाले व्यक्ति जो है कितने ईशता बोध यानी सर्वहित भावना में अलग रूप से ईशता बोध को ढूंढना ही सर्वहित भावना माने उसका प्रतिबिंब जो है, ईशता का प्रतिबिंब ही सर्वहित भावना, लोकहित भावना। सो उस दृष्टि से उन्होंने बनाया होगा, जिससे जो है आज इतने सारे ऐप्स क्रिएट हुए हैं। यानी बुरे भी हुए हैं, लेकिन हम लेंगे जो हमारे लिए लाभदायक और काम आने वाले और मानव जीवन को सरल बनाने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों को हम अपना लेंगे। उस समय उस कार्यक्रम बनाने वाले, निर्माण करने वाले की मनोस्थिति किस प्रकार रही होगी, इसे हम सोचें। या किसी प्रकार के कला, यानी कोई गाता है तो गाता है तो एकदम निमग्न कर देता है, यानी मंत्र मुक्त कर देता है सुनने वालों को, श्रोतागणों को। कुछ लोग बोलते हैं, उनके जो हैं वचनों को सुनते सुनते लोग भाव विभोर हो जाते हैं, यानी मंत्र मुक्त हो जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। कैसे संभव है? उसमें ईशता का बोध या धार्मिक भावना न होने पर लोग उनके ओर निश्चित रूप से आकर्षण नहीं होंगे। ये मेरा मानना है, जहां तक मेरा ज्ञान है, ये सर्वसत्य है। इस दृष्टि से महर्षि जी आगे बोल रहे हैं, प्रकृति क्या है? ये प्रकृति ही ईशता शक्ति है, यह प्रकृति ईशता बोध है, ईशता शक्ति है, ईश क्षमता है। तो इसको देखिए, प्रकृति कितना बलवान है हमसे। प्रकृति से जो है हम संग्राम करके कुछ पा नहीं सकते। प्रकृति थोड़ी देर तक जो है, थोड़ा समय तक हमें अनुमति दिए जाने जैसे रहेगी, लेकिन बाद में जो है अपन जो प्रकृति को जो चाहिए, वो जिस प्रकार उसका व्यवस्थित उसमें व्यवस्था लानी है, तो प्रकृति अपने आप ला देगी। प्रकृति हमसे बढ़कर है, प्रकृति हर वक्त सुसंस्कृत है, वेल बिहेव्ड बोल भी सकते हैं। वैसे हम तो कभी कभार जो है दुर्व्यवहार कर जाते हैं, प्रकृति का प्रकोप का शिकार बन जाते हैं, प्रकृति के प्रकोप का शिकार बन जाते हैं, अक्सर होता है। तो महर्षि जी ने पंच संस्कार दिए हैं। पंच संस्कार के कवच के रूप में पहले इसमें चार तत्वों को बोलते हैं। वो चार तत्व जो हैं, नशीले पदार्थों को त्याग देना। आज नशीले पदार्थों के कारण विश्व के कोने कोने में रहने वाले लोग भी किस तरह पीड़ित हैं, आप जानते हैं। नशीले पदार्थ का जो है, यानी व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली नशीला बोला, वो
चिंतन प्रकृति में नशा चढ़ जाना जो भी वो दूसरी बात है, लेकिन भौतिक रूप से व्हेन पीपल आर टेकिंग ड्रग्स, क्या हो जा रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, हत्याकांड रचा रहे हैं, हत्याकांड रचा रहे हैं, लोगों को जो है, लोगों के प्राण के जो है, प्राण के लिए मूल्य क्षीण करते हुए प्राण का शिकार कर देते हैं, लोगों को मारते हैं। इसके लिए मूल कारण क्या है? नशीले पदार्थों का सेवन। और हमारे बीच जो है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ये सब होते हैं, उसके लिए जिन जिन भोजनों का सेवन करना चाहिए ये भी महर्षि जी ने दिया है, और कई सारे महान मनुष्यों ने, चिंतकों ने दिया है, लेकिन उन्हें अनुसरण करना जो है बहुत दुस्तर काम है। कम से कम आंखों के सामने हमें जो दिख रहे हैं नशीले पदार्थ, उसे त्यागना ही मानव जीवन के लिए, अपने आप को नहीं है। जैसे ही नशीले पदार्थ का सेवन करता है वो अपने के लिए सुख मानता है, लेकिन दूसरों के लिए वो हानिकारक है। नशा उतरने पर क्षमा मांगेगा, नशा रहते समय या नशा सेवन करते समय, नशीले पदार्थों को सेवन करते समय उसको सुखी है, वैसे पूरे विश्व को भूल जाएगा। नशा उतरने पर सर्वसाधारण लोगों से भी जो है वो माफी मांगेगा, क्षमा याचना करेगा। इसे त्याग देना चाहिए। और युद्ध रूपी हत्याकांड रोक देने चाहिए। पहले ये तत्व है युद्ध रहित पावन विश्व। युद्ध रूपी हत्या या विनाशकारी कर्मों को रोक देना चाहिए। शरीर, मन, ज्ञान, ईशता के मधुर बंधन को तोड़ने वाले असत्य को, जैसे उन्होंने कहा झूठ नहीं कहा, असत्य क्या करता है वो? शरीर, मन, ज्ञान, ईशता, इनके मधुर संबंधों को, मधुर बंधन को तोड़ने वाला या इनको नष्ट पहुंचाने वाला जो भी तत्व जिसे असत्य के रूप में, झूठ के रूप में मान रहे हैं, उन्हें जो है त्यागना ही नहीं, निर्मूल, यानी निर्मूल करना है, उसे उखाड़ना है, उस भावना को मानव जीवन से जो है उसे उखाड़ देना है। और तंबाकू त्यागना, किसी भी प्रकार से जो है ये तंबाकू, जो टबैको प्रोडक्ट्स जो हैं छोड़नी चाहिए। किसी भी प्रकार से जो है तंबाकू के बने हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, नशीले पदार्थ, युद्ध, असत्य और तंबाकू के प्रभाव में तंबाकू इफेक्टेड प्रोडक्ट्स को जो है छोड़ देना। इसे ये फिजिकली जो है जिसे छोड़ते हैं, लाहिरी वस्तु बोलते हैं उसे, इनको छोड़ने पर पहले जो है मानव शिष्ट आचार अपनाएगा, बाद में जो है ये पंच संस्कार के रूप में उन्होंने कहा है, परिश्रम करने के बावजूद, यानी परिश्रम के फल के रूप में जो मिलता है उसी से मैं अपना जीवन यापन करूंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, अपने भोजन के लिए जीवों की हत्या नहीं करूंगा, दूसरों के सामान्य जीवन यानी दूसरों की स्वतंत्रता और उनकी वस्तुओं का अपहरण नहीं करूंगा,
बाद में आता है। इन सबको करने पर अलग रूप से दूसरों की मदद करने की जरूरत नहीं है, ये सब रोक देने पर ही दूसरों की मदद है। हमेशा दूसरों की सेवा में तत्पर रहूंगा। इसे द्वैत संस्कार के रूप में महर्षि जी ने ध्यान में दिया है। सबको विदित है, मैं अपने जीवन काल में किसी के तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, यथासंभव दूसरों का दुख दूर करूंगा। इन दोनों को, जब आप दुख नहीं पहुंचातेंगे तभी वही एक सेवा है। दुख नहीं पहुंचाने का आचरण अपनाते हैं तो वही प्रथम जो है दूसरों की सहायता या दूसरों के लिए जो मदद सेवा करने की भावना अपने आप आ जाती है। पंच तत्व में फिर से दोहराते हैं, परिश्रम के बल पर जीऊंगा, दुख नहीं पहुंचाऊंगा, भोजन के लिए अन्य जीवों की हत्या नहीं करूंगा, दूसरों के जीवन स्वतंत्रता या उनके बहुमूल्य वस्तुओं का अपहरण नहीं करूंगा, दूसरों की सेवा करूंगा यथासंभव। ये तत्व आप देखिए, पंच पंच संस्कार या द्वय संस्कार के रूप में लेते हैं तो ये कालजयी तत्व है या नहीं? ये सिद्धांत जो हैं कालजयी सिद्धांत हैं या नहीं? ये त्रिकाल में यानी सारे धार्मिक ग्रंथों में इनका इन्हें दोहराया गया, इन्हें रखा गया है, यानी इसको जो है बोलते बोलते आ रहे हैं। किसी के प्रति अन्याय मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, ये सब सारे धार्मिक ग्रंथों में है। सर्वमान्य है। इन पंच तत्वों को लीजिए, कल भी थे, आज भी अनुसरण करते आ रहे हैं और कल भी करेंगे। ये पंच तत्व जो हैं अपने आप में सुसंस्कृत हैं, सदाचार के रूप में माने जाते हैं। अपहरण करना जो है सर्व महापाप है। वैसे मानव जीवन में अपहरण आज किस तरह तांडव करता है आप जानते ही हैं। वैसे किसी के दुख कहाँ से शुरू होता है? एक बच्चे को जो है, बच्चे के खिलौने को दूसरा बच्चा अपहरण कर लेता है तो कितना दुख होता है उस बच्चे को। यह अपहरण ही जो है बच्चा अनजाने में करता है और बड़े लोग उसे समझाते हैं ठीक है, लेकिन जानते हुए ये अपहरण जो है और जीवन स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने का कार्य नहीं होते हैं क्या? हर वक्त होता है, हर पल होता रहता है। इसको कैसे रोक दिया जाए? जो लोग उसे कर रहे हैं, यदि वो लोग मन शुद्धि लेकर यानी मन को जब बदलाते नहीं हैं तब तक ये पाप चलता रहेगा। अब किसी के उपदेश देने पर कोई सुधरेगा नहीं। ये अपहरण है, दूसरों के लिए हानिकारक है, अपने लिए थोड़े समय तक सुख देगा लेकिन दूसरे के लिए सदा हानिकारक है। ये सोचने की भावना आने पर अपहरण का शब्द जो है हट जाएगा, अपहरण की भावना जो है हट जाएगी। महर्षि जी बोलते हैं ये महापाप बोलते हैं। महापाप जो है पूरे समुदाय को, यानी समुदाय माने भारतीय नहीं है, तमिल प्रदेश के नहीं है,
पूरे विश्व को जो है नष्ट भ्रष्ट कर देगा, विश्व शांति भंग हो जाएगी। इन पंच तत्वों को आदर देते हुए जीना ही मनुष्य का धर्म है। इन पंच तत्वों में आप देखिए कहाँ ईशता बोध नहीं है और धार्मिक चिंतन नहीं है, उसमें धार्मिक भावना नहीं है, कुट कुट कर भरे हुए हैं दोनों भावनाएं, ईशता बोध और धार्मिक चिंतन, धार्मिक भावना। फिर से हम दोहराते हैं क्योंकि इसे दोहराते दोहराते जो है हमें संतुष्टि मिलेगी। वैसे अपने परिश्रम से जीऊंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों की हत्या नहीं करूंगा, वध नहीं करूंगा, दूसरों के जीवन स्वतंत्रता या उनके बहुमूल्य वस्तुओं को अपहरण नहीं करूंगा, दूसरों की सेवा करूंगा। इस प्रकार शिष्टाचार को एक क्रमबद्ध रूप में हमें महर्षि जी ने दिया है, जिसके लिए हमें आजीवन कृतज्ञता देती रहनी चाहिए। अब जो अवसर मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। इससे समय से पार जाऊंगा तो आप लोगों के जीवन स्वतंत्रता को भंग करूंगा। अब मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।